वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम तरावी का बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से बहुत सारे लोग बेचैन हैं कि तरावी की नमाज का क्या होगा, हम कैसे तरावी का एहतमाम करेंगे। इसलिए उनके जहन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। वो ये कि क्या हम स्काइप वगैरह के ज़रिए तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं, या टेलीविज़न के ऊपर जो लाइव टेलीकास्ट होता है क्या उसके ज़रिए हम अपनी तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनकी इक़्तिदा कर सकते हैं। या इसी तरीके से मसाजिद के अंदर अगर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएं और हम अपने घरों से इक़्तिदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तमाम सवालात के जवाबात देने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपको ये इल्म हो कि इक़्तिदा के लिए क्या क्या शराइत हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इक़्तिदा की 10 शर्तें ज़िक्र की हैं। वो ये हैं: नंबर 1, मुक़्तदी इक़्तिदा की नियत करे कि मैं इस इमाम के पीछे ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नंबर 2, दोनों की नमाज एक हो, दोनों की नमाज अलग अलग ना हो। मसलन अगर इमाम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा है तो मुक़्तदी भी ज़ोहर की नमाज की नियत करे, ये ना हो कि इमाम ज़ोहर की पढ़ रहा है, मुक़्तदी जो है असर की पढ़े। नंबर 3 है मकान मुत्तहिद हो, एक जगह हो। ये ना हो कि जो है मुक़्तदी जो है वो अपनी दूसरी जगह पर है, एक घर के अंदर है, और इमाम साहब जो दूसरे घर के अंदर है। नंबर 4 है इमाम की नमाज सही हो। नंबर 5 है औरत और मर्द के दरमियान इख्तिलात ना हो, मिले हुए ना हो। नंबर 6 मुक़्तदी इमाम से आगे ना हो। नंबर 7 मुक़्तदी को ये पता हो कि इमाम साहब सजदे में है कि रुकू में है। इस तरीके से नंबर 8 है मुक़्तदी को इमाम के मुसाफिर या मुकीम होने का इल्म हो। नंबर 9 मुक़्तदी इमाम के अरकान में शरीक हो। ये ना हो कि इमाम साहब सजदे में मुक़्तदी रुकू में, या इमाम साहब रुकू में मुक़्तदी सजदे में। नंबर 10 है मुक़्तदी इमाम के बराबर हो या उससे कमतर हो। मसलन अगर तंदुरुस्त आदमी ने माजूर की इक़्तिदा की, तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। यह रद्दुल मुख्तार बाबुल इमामा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210 के ऊपर मज़कूर है। इक़्तिदा की इन शराइत में जो एक शर्त है वो सबसे अहम है, जो इस मसले को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ एक शर्त का जिक्र करेंगे, वो ये है कि मकान का मुत्तहिद होना। अब मकान के मुत्तहिद होने की 2 तरीक़े हैं, या तो मकान मुत्तहिद हकीकी होगा या हुक्मी होगा। मकान मुत्तहिद हकीकी और हुक्मी क्या है? मकान मुत्तहिद हकीकी ये है कि इमाम साहब जो है वो पहले मंजिल के ऊपर नमाज़ पढ़ा रहे हैं और मुक़्तदी जो है उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ये मकान हकीकी है। और मकान हुक्मी क्या है कि इमाम साहब जो नीचे की मंजिल पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं और मुक़्तदी जो है वो दूसरी मंजिल के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे हैं। जगह एक है, ये जो है ये मकान हुक्मी है। मस्जिद जो है मकान वाहिद में आता है, एक ये पूरी मुकम्मल जगह है वो मकान वाहिद के हुक्म में आता है, लिहाजा इक़्तिदा जो है वो दुरुस्त होगी। लेकिन ये इक़्तिदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी कि इमाम साहब जो है वो नीचे नमाज़ पढ़ा रहे हैं और पीछे जो है वो कई सारे सफ़े खाली हैं और ऊपर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वो इक़्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। इत्तिहाद मकान की जो शर्त है वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के अलावा तमाम अइम्मा के नज़दीक जो है वो ज़रूरी है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर कोई हरम के अंदर नमाज हो रही है और कोई शख्स अपने होटल से हरम के इमाम की इक़्तिदा करे तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी। बकिया 3 अइम्मा के नज़दीक उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। यहाँ पर अहनाफ के मसाइल जिक्र करूँगा, और अहनाफ की यहाँ जो है मकान की तफसील ये है कि इमाम और मुक़्तदी के मकान का मुख्तलिफ होना ये मुफ़सिद नमाज है। खा मुक़्तदी पर इमाम की हालत मुश्तबा हो या ना हो, मतलब मुक़्तदी को इमाम के हालत का इल्म हो या ना हो, अगर अलग अलग जगह पर है तो वो उसकी नमाज जो है मुक़्तदी की नमाज नहीं होगी। इसी वजह से अगर पैदल चलने वाला शख्स सवार शख्स की इक़्तिदा करे तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अलग अलग सवारी के ऊपर है और एक दूसरे की इक़्तिदा करेंगे तो नमाज जो है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से इमाम और मुक़्तदी के दरमियान में रास्ता हो जिसमें से लोग गुजर रहे हों, या कोई ऐसी नहर हो जिसके अंदर से कश्तियाँ वगैरह चल रही हों, तो ऐसी सूरत में भी इक़्तिदा जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। या एक बहुत बड़ी मस्जिद है उसके अंदर 2 सफ़ का इनक़िता है, मतलब 2 सफ़ों के अंदर बिल्कुल भी मुक़्तदी नहीं है और तीसरी सफ़ के अंदर मुक़्तदी है, तो भी ये जो है उसकी इक़्तिदा दुरुस्त नहीं होगी। इस सिलसिले में एक दलील है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मन कान बैनहु व बैनल इमाम नहरुन औ तरीक़ुन औ सफ़्फ़ुन मिनन निसा फ़ला सलात लहु। शरह सहीह बुखारी इब्न बत्ताल
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351۔ اس تفصیل کی روشنی میں اب جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ اگر مسجد سے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم گھر سے اقتدا کریں تو یہ اقتدا جو ہے نہ اتحاد مکان حکمی میں آئے گا نہ حقیقی میں آئے گا، لہذا اقتدا درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس سے الگ ہٹ کر کے اگر کوئی آن لائن جو ہے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ کسی اور مکان میں، آپ کسی اور مکان میں ہیں، لہذا بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ مکان جو ہے متحد نہیں ہے، الگ الگ ہے، نہ حکمی طور سے نہ حقیقی طور سے مکان متحد نہیں ہے، لہذا اقتدا درست نہیں ہوگی۔ اور دوسری خرابی ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے اس کے وہ بیچ میں کنیکشن بھی کٹ سکتا ہے، لہذا اگر کنیکشن بیچ میں کٹ گیا تو آپ کو امام کے حالات کا علم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویڈیو لائیو چلتی ہے یا کاسٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو پہلے جو ویڈیو کا جو اسٹرکچر ہے، آپ جا کر کے سرچ کیجئے ویکیپیڈیا کے اوپر، تو یہ ویڈیو ڈائریکٹ نہیں بنتی بلکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ فوٹو کی شکل میں بنتی ہے، اور وہ فوٹو جو ہے مرج ہو کر کے وہ ویڈیو کی شکل میں آتا ہے، لہٰذا فوٹو کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ چیزیں جو کاسٹ ہوتی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، تو ایک موبائل کے اندر کہیں اور چل رہا ہوتا ہے اور دوسری موبائل کے اندر کہیں اور چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا احتمال ہے کہ امام صاحب جو سجدے میں ہوں اور آپ کو ٹیلی کاسٹ رکوع ہو رہا ہو، لہٰذا امام اور مقتدی جو ہے وہ رکن کا فاصلہ ہو جائے گا، اور رکن کا جب فاصلہ ہو جائے گا تو نماز جو ہے باطل ہو جائے گی۔ لہذا کسی بھی صورت میں آن لائن نماز پڑھنا، تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز جو آن لائن پڑھنا یا آن لائن اقتدا کرنا وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہوگا، ویسے بھی درست نہیں ہے، اور اس کے احتمالات بہت سارے ہیں کہ کنیکشن کٹ سکتا ہے، نیٹ سلو ہو سکتا ہے، بفرنگ آ سکتی ہے، اسی طریقے سے موبائل سوئچ آف ہو سکتا ہے، چارج ختم ہو سکتا ہے، یا لائٹ جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ٹیلی کاسٹ کے اندر جو ہے وہ دیری ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے احتمالات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ رکن کا فاصلہ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی جس کی وجہ سے جو ہے اقتدا درست نہیں ہوگی۔ لہذا یہ زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھروں کے اندر حفاظ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ سورۃ تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کو نہ چھوڑیں، سورۃ تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو جہاں جہاں سے بھی یاد ہوں آپ جو ہیں وہ ان کو پڑھیں، اور اپنی 20 رکعت تراویح جو ہے وہ پوری پڑھیں۔ اس کے اندر بالکل بھی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کریں، اور گھروں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ اس کے اوپر جو ایک مکمل ویڈیو آپ کو مل جائے گی، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا میں۔ اور جو ہے اپنا بہت خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں تک، اور اپنے اعزا اقربا تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی صحیح مسئلے کا علم ہو سکے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔